दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार आई है तब से मानो यूपी में कई माफिया बाहुबली या तो मिट्टी में मिल गए या फिर जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर कानपुर के विकास दुबे को ले लीजिए या फिर प्रयागराज का डॉन कहा जाने वाला अतीक अहमद को ही ले लीजिए। वो चाहे कितना भी बड़ा माफिया बाहुबली क्यों न हो, कानून को जिन जिन्हें भी ललकारा था उनका आज पूरा नामो निशान मिट्टी में मिल गया। लेकिन दोस्तों यूपी में आज भी ऐसे कई माफिया बाहुबली मौजूद हैं जिनका वर्चस्व आज भी कायम है। कोई अपने आप को पूर्वांचल का डॉन मानता है तो कोई अवध या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बाहुबली। पर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब यूपी में कितने और माफिया बाहुबली बचे हैं। इस वीडियो में ऐसे भी नाम शामिल है कि जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस लिस्ट में अगर सबसे हाईलाइट किसी का नाम है तो वो है बाहुबली मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल का बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी अब तक बहुजन समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक और 1 बार यूपी का गृह मंत्री रह चुका है। पूरे पूर्वांचल में इसका खौफ कुछ ऐसा था कि रेलवे स्टेशन से लेकर सरकारी कोयले की फैक्ट्री, शराब के ठेके तक सब पर इसका कब्जा था। लेकिन मुख्तार अंसारी की सबसे बड़ी दुश्मनी तब हुई जब इन्होंने पूर्वांचल के बाहुबली डॉन कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह के पिता की सरेआम हत्या करा दी। इसके बाद इन दोनों के बीच कई बड़े बड़े गैंगवार हुए जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। मुख्तार अंसारी के ऊपर अब तक पूरे देश में 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जब से यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार आई है तब से बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है और योगी सरकार ने अब तक मुख्तार अंसारी के 655 करोड़ की अवैध संपत्ति या तो जब्त कर दी गई या फिर मिट्टी में मिला दी गई है। और आने वाले समय में योगी सरकार मुख्तार अंसारी के ऊपर और भी शिकंजा कसने वाली है। इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पूर्वांचल के एक और बड़े बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह की। बनारस के रहने वाले पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपराध की दुनिया में अपने पिता का हत्या का बदला लेने उतरा था। लेकिन यही बदला आज उसे यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली डॉन बना दिया। जिस पर उसके पिता का हत्या का आरोप लगा था उसे ब्रजेश सिंह ने AK-47 से बीच चौराहे पर गोलियों से भून डाला था। हालांकि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को कई बार जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्तार अंसारी बड़े ही चालाकी से हर बार बच निकलता था। ब्रजेश सिंह के ऊपर अब तक 115 से भी अधिक संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं और योगी सरकार इनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। फिलहाल ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय MLC है। नंबर 3 विजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश के इस बाहुबलियों के लिस्ट में विजय मिश्रा का नाम भी किसी भी बाहुबली से कम नहीं है। विजय मिश्रा अब तक उत्तर प्रदेश के भदोही से 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। विजय मिश्रा ने सबसे पहले अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा। अपराध से वो नेता बना और नेता से बाहुबली नेता बन गया। इसके ऊपर कुल 75 मुकदमे दर्ज है। लेकिन जब विजय मिश्रा 2.5 लाख का इनामी बदमाश घोषित हुआ तो वो दिल्ली में गिरफ्तार भी हो गया। विजय मिश्रा का खौफ कुछ ऐसा था कि वो जेल में रहने के बावजूद भी साल 2017 में निषाद पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। पर यूपी में योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार ने अब तक विजय मिश्रा के 435 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर ली और आगे भी उसके ऊपर ऐसे ही सख्त कार्रवाई होती रहेगी। नंबर 4 सोनू सिंह मोनू सिंह। अब बात करते हैं दोस्तों 2 ऐसे सगे भाई की जो सुल्तानपुर के सुल्तान कहे जाते हैं। ये दोनों भाई एक साथ ही अपराध की दुनिया में उतरे थे और अपराध से सीधा बाहुबली नेताओं की लिस्ट में शुमार हो गए। सोनू सिंह और मोनू सिंह के ऊपर भी 36 से ज्यादा हत्या, रंगदारी और वसूली के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को सभी मुकदमों से बरी कर दिया। सोनू सिंह बसपा पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं और आज भी सुल्तानपुर में इनका रुतबा कायम है। नंबर 4 धनंजय सिंह। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं धनंजय सिंह की, जो पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद ला दिया था। बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उसके ऊपर एक छात्र की हत्या करने का आरोप लगे थे। इसके बाद धनंजय सिंह लखनऊ भाग गया और वहां से लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र नेता का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। छात्र नेता का चुनाव जीतने के बाद धनंजय सिंह काफी फेमस हो गया और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति और आपराधिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद धनंजय सिंह कई बड़े बड़े अपराध किए और कई बार जेल भी गए, लेकिन जेल की दीवार धनंजय सिंह को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकी। मऊ जिले के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का आरोप भी धनंजय सिंह के ऊपर लगा था। धनंजय सिंह जेल तो जरूर जाता था, लेकिन कैसे करके कुछ दिनों में वो जेल से बाहर भी आ जाता था। इसके बाद धनंजय सिंह जौनपुर वापस आ गया और साल 2002 में पहली बार विधायक बना और साल 2007 में JDU पार्टी से जौनपुर का सांसद बना और साल 2009 से बसपा पार्टी से धनंजय सिंह फिर एक बार विधायक बन गया। बाहुबली धनंजय सिंह के ऊपर अब तक लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं।
नंबर 5, राजा भैया। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कुंडा के राजा महाराजा कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह, यानी जिसे हम राजा भैया के नाम से जानते हैं। इनका नाम भी बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। जहां सब पैसा कमा के अपनी अपनी विरासत बनाए हैं, लेकिन वही राजा भैया पैदाइशी ही राजा थे, क्योंकि राजा भैया के पापा दादा परदादा सब राजा थे और इनकी कई रजवाड़ी चलती थी। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि इनका खौफ कुछ ऐसा है कि इन्हें कुंडा में हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। राजा भैया अब तक 7 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2012 में राजा भैया के ऊपर एक सीओ की हत्या कराने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से राजा भैया जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने राजा भैया को बरी कर दिया। नंबर 6, हरिशंकर तिवारी। यूपी के सबसे पुराने माफिया बाहुबली डॉन माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी वो शख्स है जो अपराध करने के बाद आज भी खुलेआम बड़े ही शान शौकत से जी रहे हैं। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी यूपी के सबसे पुराने बाहुबली में से एक माने जाते हैं। 1980 के दशक से ही इनके ऊपर 40 से ज्यादा हत्या, लूट, किडनैपिंग और अवैध कब्जा करने के मुकदमे दर्ज हो गए थे। और हरिशंकर तिवारी गोरखपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं। गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल तक इसका खौफ कुछ ऐसा था कि हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कोई भी वकील केस तक लड़ने को तैयार नहीं होता था। लेकिन साल 2017 में योगी सरकार आते ही हरिशंकर तिवारी का खौफ धीरे धीरे मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों यही थे यूपी के कुछ ऐसे बाहुबली जिसके ऊपर योगी सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।